नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। जातीय जनगणना, जिस जातीय जनगणना के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन बीजेपी को घेरने चली थी, उसी के जाल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे फंसाए हैं जिसका काट न कांग्रेस के पास है, न सपा के पास है और न ही आरजेडी के पास है। 2024 लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, सपा को यूपी में 37 सीटें मिली तो आरजेडी को 4 सीटें मिली। लेकिन उसका तोड़ नरेंद्र मोदी ने निकाला है कि अगर हिंदू भाई बहनों का जातीय जनगणना होगा तो मुसलमान भाई बहनों को क्यों नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन मुसलमान भाई बहनों ने मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया, वही मोदी ने जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़े जाति के मुसलमान है, जिनको जनरल कैटेगरी वाले उनको मुसलमान नहीं मानते हैं, उनके सवाल कौन उठाए तो वह नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की होनी चाहिए और उनमें जो पिछड़ी जाति है उनको उतना ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जितना जो जनरल कैटेगरी के मुसलमान हैं उनको मिलता। आप देखिए, मस्जिद किसके नाम पर है तो पैठान के नाम पर, मौलाना के नाम पर, मुगल, ये सब मुसलमान में जाति के नाम है, उनके नाम पर है। मदरसे किसके नाम है तो इनके नाम पर है। और इसमें पढ़ने कौन जाता है तो इसमें जो पिछड़ गए हैं मुसलमान वह इसमें पढ़ने जाते हैं और इसमें जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन पैठान के लड़के हो गए, जो मुगल के लड़के, मौलाना के लड़के, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ये सब स्विट्जरलैंड में जाकर पढ़ते हैं, ब्रिटेन में जाकर पढ़ते हैं, फ्रांस में जाकर पढ़ते हैं। आप देखिए कि ओवैसी का लड़का कभी वक्फ बोर्ड जैसे जो कानून पर घिर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, क्या उनके लड़के मदरसे में जाकर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। उनके लड़के जो हैं वह दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं और जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके लड़के मदरसे में जाते हैं, जिहाद बनते हैं। अच्छा सोचिए कि कौन चाहेगा माता पिता कि हम अपने बच्चे को छोट से पोसकर बड़े किए और वह जाए ट्रेन में अपने आप को ब्लास्ट कर ले, वह जाए बाजार में टिफिन में बम लगाए अपने आप को ब्लास्ट कर ले, नहीं तो जेल में जाकर सड़ते हैं। ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। लेकिन यह सब करने का प्रयास कौन कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन कर रहा है। लेकिन इसे निकालने का प्रयास कौन कर रहा है तो बीजेपी कर रही है, एनडीए सरकार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना की क्या बात है। हमारा जो देश है वहाँ सिख, बौद्ध, जैन सभी जात, हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई है। हम एक ही जगह नमाज भी पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं। फिर उस जात के फीट ढालने का क्या फायदा? एक तो बीज बोया गया था जो पाकिस्तान बना, फिर वैसा बीज हम क्यों बोए, क्यों नफरती बीज बोए? लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वह नफरती बीज बोना चाहती है, वह चाहती है किसी तरह से सत्ता में है। और देखिए 543 सीटों में अगर 99 सीट जीत लेती है तो वह कितना गदगद हो जाती है। वह बीजेपी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चली आती है, वह जानते हैं कि हम पूरे देश को जीत लिए। लेकिन आप देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, तो कांग्रेस का हाल देखिए क्या हुआ। कांग्रेस तो हरियाणा में जीत रही थी, लेकिन उनका हाल क्या हो गया। आप देखिए, जाकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं 32 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़े और कितना सीट जीते? 6। कांग्रेस का हाल जानते हैं क्या हो गई है? कांग्रेस का हाल हो गया है कि वैसे पत्नी जो पति के साथ नहीं रह रहे, मजबूरी में रख रहा है। मजबूरी की पत्नी की नाम कांग्रेस है, जो ओवैसी कह रहे हैं। मुसलमान इनको कब पसंद करते हैं? मुसलमान उसी समय पसंद करते हैं जब उनके पास विकल्प न हो। अगर मुसलमानों के पास विकल्प है तो वह कभी कांग्रेस को नहीं स्वीकार करता है, ये भी बात सच्चाई है।
और 1947 के पहले कांग्रेस भी थी, वह एक हिंदू पार्टी हुआ करती थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन आस्ते आस्ते इनकी झुकाव इस तरफ हुआ और अब इनकी दशा वैसी हो गई है कि मुसलमान भी अपना पार्टी नहीं मान रहा है, हिंदू भी नहीं मान रहा है, और ये जातीय जनगणना के जाल में उलझाकर अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इनसे बड़ी इनकी कोई लालसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।